शांति। आज हम 12 जुलाई 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य पॉइंट्स। आज की मुरली में बाबा ने कहा कि जन्म जन्मांतर से जिस भगवान को तुम याद करते आए हो, आखिर आज वो दिन आया है जब वो तुम्हारे सामने बैठा है और तुम उस परमात्मा के सामने बैठे हो। वो भगवान आया है तुम्हें भक्ति का फल देने के लिए। बाबा ने कहा कि अभी तुम दुरादेशी बुद्धि वाले बने हो, तुम तीनों कालों को जान गए हो, तीनों लोकों को जान गए हो और अभी तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो। और बाबा ने कहा कि इस समय तुम रेस कर रहे हो, तुम्हारी बहुत दुरादेशी रेस है बुद्धि से बाबा को याद करने की। बाबा ने कहा कि तुम इस रेस में परम धाम तक जाओगे और बाबा को हाथ लगाकर दोबारा से फिर जीवन मुक्ति में आ जाओगे, सतयुगी दुनिया में आ जाओगे। और आज बाबा ने वरदान में बताया कि जो भी लौकिक संबंधी हैं लौकिक परिवार में हैं, बाबा कहते तुम्हें उनके शरीर को नहीं देखना, आत्मा को देखना है। बाबा ने कहा कि जब तुम आत्मा को देखोगे तो तुमको उन पे रहम आएगा और रहम आके बाबा कहते तुम उन अज्ञानी आत्माओं को, परवश आत्माओं को भी अपनी शुभ भावना, शुभ कामना से बदलने की कोशिश करोगे। तो बाबा ने कहा तुम्हें उन्हें या तो उन्हें आत्मा के रूप में देखना है तो तुम्हें या तो खुशी होगी या रहम आएगा। बाबा ने कहा कि आत्मा रूप में देखना ही यही अलौकिक जीवन है, अपनी दृष्टि वृत्ति को बदल देना। अब सुनते हैं मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे अभी तुम्हें पवित्र जीव आत्मा बनना है। इस समय कोई पवित्र जीव आत्मा नहीं है, इसलिए अपने को महात्मा भी नहीं कहला सकते। बाबा कहते इस समय तो सब पतित आत्मा ही हैं, पावन आत्मा इस समय कोई है नहीं, इसीलिए कोई भी महात्मा अपने को कहला नहीं सकता। प्रश्न है, सतयुगी राजाई का इनाम किन बच्चों को प्राप्त होता है? उत्तर है, जो श्रीमत पर याद की रेस में नंबर 1 जाते हैं उन्हें ही राजाई का इनाम मिलता है। बाबा कहते ये याद, बाबा को याद करने की रेस चल रही है, तो इस रेस में जो नंबर 1 जाते हैं उनको राजाई का इनाम मिलता है। बाबा कहते वो राजा बनते हैं। तीखी रेस होगी तो रजिस्टर में नाम अच्छा होगा और इनाम के अधिकारी बनेंगे। बाबा कहते अगर अच्छी रेस करेंगे तो अच्छा इनाम मिलेगा, राज्य अधिकारी बनेंगे। तुम बच्चे दुरादेशी बन बड़ी दूर की रेस करते हो, 1 सेकंड में निशान तक, परम धाम तक पहुंचकर वापस लौटकर आते हो। बाबा कहते ये जो तुम रेस कर रहे हो ये बड़ी दुरादेशी है, क्योंकि इस रेस में तुम परम धाम तक जाते हो। तुम्हारी बुद्धि में है पहले हम मुक्ति में जाएंगे फिर जीवन मुक्ति में आएंगे। तुम्हारे जैसी रेस और कोई कर नहीं सकता। सबसे पहले तो हम बाबा के घर में जाएंगे, परम धाम जाएंगे, फिर थोड़ी देर वहाँ रुक के फिर वापस आ जाएंगे स्वर्ग में। तो बाबा कहते हैं, गीत है, आखिर वह दिन आया आज, ओम शांति। यह कौन जानते हैं कि आखिर वह दिन आया आज? बच्चे जानते हैं आखिर वह दिन आया आज, जो हम बाप के सम्मुख हुए हैं। आत्मा कहती है इस शरीर द्वारा, कितने जन्मों से आत्मा पुकारती आती है भगवान को। आखिर संगम युग पे वह दिन आता है जब भगवान धरती पर आता है और हमारे सामने बैठा है। तो बाबा कहते आखिर वह दिन आया है जबकि भगवान धरती पर आ चुका है। अभी तुम बैठे हो, जानते हो हम आत्माएं अभी परम पिता परमात्मा के सम्मुख बैठी हैं। किसके सामने बैठे हैं हम? परमात्मा के सामने बैठे हैं, परम पिता के सामने बैठे हैं। बरोबर 5000 वर्ष पहले भी हम आत्माएं यानी जीव की आत्माएं परमात्मा से सम्मुख मिली थी। आत्मा कहती है मेरा यह शरीर है, शरीर नहीं कहेगा मेरी यह आत्मा है। अब बाबा कहते हैं कि तुम इस समय बाबा के सामने बैठे हो
5000 साल पहले भी तुम बाबा से मिले थे, तब भी सामने बैठे थे, है ना। ये सब कौन सोचती है? आत्मा सोचती है, क्योंकि करण करावन हार तो आत्मा है ना। हम आत्माओं का बाप आखिर आज आया है, आना भी जरूर है। भक्ति के बाद ज्ञान देने लिए, ज्ञान से सद्गति करने लिए आखिर आया है। यह सारी दुनिया नहीं जानती, सारी दुनिया के सम्मुख हो भी नहीं सकेंगे। तुम बच्चों को भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार निश्चय है। बाबा कहते सारी दुनिया के सामने नहीं आया भगवान, भगवान बाबा सारी दुनिया के सामने नहीं है, तुम बच्चों के सामने ही है। सारी दुनिया के सामने बाबा कहते हो भी नहीं सकता। फिर बाबा कहते तुम बच्चों को भी, बाबा पे निश्चय एक बराबर नहीं है, सबका निश्चय नंबरवार है, किसी को ज़्यादा निश्चय है, किसी को कम निश्चय है। पहले तो आत्मा निश्चय करते हैं, फिर निश्चय करते हैं हमारा बाप फिर से आया हुआ है। तुम समझते होंगे ऐसे सब निश्चय करते हैं, परंतु ऐसे भी नहीं है। यह ऐसा विचित्र है जो घड़ी घड़ी भूल जाता है ना। बाबा कहते तुम निश्चय करते हो कि भगवान आया हुआ है, शिव बाबा आया हुआ है, लेकिन ये ऐसा है, बाबा विचित्र है, तो बाबा को हम घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। हम आत्मा हैं, परम पिता परमात्मा के सम्मुख हैं, यह भूल जाते हैं। यह तो दुनिया भी जानती है। पतित जीव आत्माओं को पावन बनाने परम पिता परमात्मा आते हैं। जीव आत्माएं आत्माओं को पवित्र बनाने नहीं आती। अभी जीव आत्माएं हैं, परम पिता परमात्मा एक ही है। उनको जीव नहीं कहेंगे, क्योंकि उनको कोई स्थूल सूक्ष्म शरीर नहीं है। बाबा कहते जीव आत्मा कौन होती है? हम जो शरीर धारण करते हैं। बाबा को जीव आत्मा नहीं कह सकते, क्योंकि बाबा को ना तो हड्डी मांस का शरीर है, ना लाइट का शरीर है। यह बाप बैठ समझाते हैं। तुम जो भी नामधारी देखते हो, ब्रह्मा विष्णु शंकर का चित्र देखते हो, वे सूक्ष्म वतन में रहते हैं। वह भी सूक्ष्म जीव आत्मा ठहरे। यह बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो भल कहते हैं फलाना महात्मा है, परंतु पतित दुनिया में महात्मा आ कहाँ से सकते? यहाँ कोई सुप्रीम पावन हो ना सके। बाबा कहते कि यहाँ पावन आत्मा नहीं हो सकती। हाँ, वह सुप्रीम बाप पावन बनाकर गए हैं। सतयुग आदि में देवी देवता थे, यह तो जरूर समझेंगे कि पवित्र आत्माएं थी। अभी पतित जीव आत्माएं हैं, पावन जीव आत्माएं भी थी। बाबा कहते इस समय पतित आत्माएं हैं, लेकिन एक टाइम था जब यहाँ पे पावन आत्माएं भी थी। बरोबर सतयुग आदि से सृष्टि पर पवित्र जीव आत्माएं थी। उन्हों को महान आत्मा कहेंगे। बाप समझाते हैं पतित दुनिया में कोई भी महान आत्मा हो नहीं सकती, है ना। इस समय बाबा कहते कोई भी पावन आत्मा नहीं है, महान आत्मा नहीं है, सब पतित आत्माएं हैं। सब पतित जीव आत्माएं हैं। पतित जीव आत्मा जरूर औरों को भी पतित ही बनाएगी। वहाँ है पवित्र जीव आत्माएं, तो क्या करेंगे? ऐसे नहीं कि पवित्र जीव आत्मा बनाएंगे, नहीं, वहाँ बनाने की बात नहीं रहती। अब सतयुग में तो होती ही पावन आत्माएं हैं, तो उनको पावन कौन बनाएगा? वहाँ तो बनाने की जरूरत नहीं। बाबा कहते इस समय सभी पवित्र जीव आत्माएं बनती हैं, वहाँ तो हैं ही सब पावन। इतना पावन बनाने वाला कौन? बाप बैठ समझाते हैं तुम जब देवी देवता थे तो पावन थे, यहाँ आकर पतित बने हो। यह है ही पाप जीव आत्माओं की दुनिया। अक्षर बिल्कुल क्लियर समझाना है। पाप जीव आत्मा, क्योंकि आत्मा भी पतित है, शरीर भी पतित है ना। बाबा कहते इस समय पाप जीव आत्मा कहेंगे, क्योंकि आत्मा भी पतित है इस समय और शरीर भी पतित है। वहाँ फिर महात्मा अक्षर नहीं देते, वहाँ तो हैं ही सब पवित्र। कहते ही हैं देवी देवता हैं। सतयुग में महात्मा कहा जाएगा? कोई किसी को महात्मा नहीं कहेगा, क्योंकि वे तो हैं ही पावन। सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण।
अहिंसा परमो धर्म जीव आत्माएं हैं। संपूर्ण निर्विकारी माना संपूर्ण पवित्र। तुम बच्चों को समझाया जाता है। सन्यासी पवित्र रहने लिए पुरुषार्थी हैं। अच्छे अच्छे सन्यासी पवित्र रहते हैं, जिनको महात्मा कहा जाता है। पवित्र रहने लिए अलग रहते हैं, परंतु वह तो हैं निवृत्ति मार्ग वाले। उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कहेंगे, ज्ञान मार्ग में नहीं। ज्ञान और भक्ति दोनों अलग अलग गाए जाते हैं। बाबा कहते हैं ज्ञान मार्ग अलग है, भक्ति मार्ग अलग है। वो निवृत्ति मार्ग में पावन बनते हैं तो वो उनको भक्ति मार्ग में महात्मा कह सकते हैं, लेकिन ज्ञान में उनको महात्मा नहीं कह सकते। आधा कल्प सतयुग त्रेता में ज्ञान की प्रारब्ध है, यहाँ फिर भक्ति की प्रारब्ध कहेंगे। यह है भक्ति मार्ग। पहले भक्ति भी अव्यभिचारी होती है, फिर अंत में तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति होती है। शुरू में भक्ति भी कैसी होती है? सिर्फ एक शिव बाबा की भक्ति शुरू होती है और अभी अनेकों की भक्ति होती है, तो इसको व्यभिचारी भक्ति कहते हैं। अभी व्यभिचारी भक्ति का अंत होना है, तब बाप आए हैं। बाप एक ही बार आकर ज्ञान से आधा कल्प के लिए तुम्हारी प्रारब्ध बनाते हैं। तुम नंबर 1 पुरुषार्थ करते हो। कोई तो राजा रानी बनते हैं, कोई फिर प्रजा व दास दासी बन जाते हैं, क्योंकि राजधानी स्थापन हो रही है। तुम अब दुरादेशी बुद्धि बनते हो। दुरादेशी बुद्धि को त्रिकालदर्शी कहा जाता है। जिन्हें तीनों लोकों तीनों कालों का ज्ञान है, उन्हें त्रिकालदर्शी कहा जाता है। बाबा कहते हैं अभी तुम दुरादेशी बन रहे हो, दूर तक देखने वाले बन रहे हो। तुम त्रिकालदर्शी बन गए हो, तीनों लोकों को जानने वाले बन गए हो। बाबा कहते हैं तुम अब तीनों लोकों को जानते हो। मूल वतन किसको कहा जाता है? परम धाम को। परम धाम के कई नाम हैं। मूल वतन है, परम धाम है, शांति धाम है, मुक्ति धाम है। फिर सूक्ष्म वतन, बीच में जो लाइट के शरीर में देवताएं रहते हैं, और फिर ये है धरती पे स्थूल वतन। 3 लोक हुए ना। तुम अब दुरादेशी बन गए हो। तुम्हारी बुद्धि आदि से अंत तक जाती है। नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। कोई कमज़ोर होते हैं जो रेस में पीछे रह जाते हैं। यह तो बहुत बड़ी दुरादेशी रेस है। आत्माओं की रेस कभी सुनी नहीं होगी। बाबा कहते हैं ये अभी तुम्हारी रेस चल रही है, ये याद की रेस चल रही है, बुद्धि की रेस चल रही है। बाबा कहते हैं आत्माओं की रेस चल रही है। आत्माओं की रेस कभी किसी ने सुनी नहीं। तुम आत्माएं जानती हो हम स्टूडेंट हैं, हमारी ये रेस है, फलाने निशान तक पहुंचकर फिर लौटना है। तुम आत्माओं की यह बड़ी दूर की रेस है। बुद्धि जानती है हम वास्तव में वहाँ के रहने वाले हैं। 1 सेकंड में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, जीवन मुक्त बन जाएंगे। सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? परम धाम में जाएंगे। तो बाबा कहते वहाँ तक तुम्हारी रेस है, और फिर तुम जीवन मुक्ति में आ जाएंगे, स्वर्ग में। हम असुल परम धाम के निवासी हैं, यथार्थ रीति बुद्धि जानती है। हम परम धाम जाएंगे फिर आएंगे। जैसे रेस में निशान तक पहुंचकर फिर लौटते हैं, हम भी बाबा के पास जाएंगे फिर वापस आएंगे, है ना। रेस होती है ना, तो कोई निशान होता है, वहाँ हाथ लगा के फिर वापस आना होता है। तो ऐसे ही बाबा कहते तुम्हारी रेस कहाँ तक की है? परम धाम तक की। तुम पहले बाबा के पास जाओगे, बाबा को हाथ लगा के फिर वापस धरती पे आ जाओगे सतयुगी दुनिया में। अब आत्माएं रेस सीख रही हैं। तुम सबको कहते हो मन मना भव। बुद्धि का योग अपने बाप और परम धाम से रखो, जहाँ तुम अशरीरी रहते हो। यह सिर्फ तुम्हारी बुद्धि में ही यथार्थ रीति है। तीनों कालों तीनों लोकों की नॉलेज तुम्हारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान और कोई में हो नहीं सकता। अब सारा ज्ञान जो बाबा ने दिया है वो हमारी बुद्धि में ही है। तीनों कालों का ज्ञान हमारी बुद्धि में है, तीनों लोकों का ज्ञान हमारी बुद्धि में है। 84 जन्मों का ज्ञान बाबा कहते तुम्हारे सिवाय कोई नहीं जानता। तुम जानते हो हमको इस छीछी दुनिया से, छीछी शरीर से मुक्त होकर जाना है ना। इस दुनिया को छोड़कर हमें जाना है। हम जा रहे हैं।
बाप रोज़ यह रेस सिखलाते हैं। तुम्हारी रेस अविनाशी है। बाप को जितना जास्ती याद करेंगे उतना तुम्हारा रजिस्टर में नाम अच्छा रहेगा। जितना तुम अच्छी रीति बाबा कहते याद करोगे तुम्हारा नाम अच्छा रहेगा रजिस्टर में। कहेंगे इनकी बुद्धि की यात्रा बहुत तीखी है। याद से ही विकर्म विनाश होंगे। याद नहीं करते हैं तो विकर्म विनाश न होने के कारण पिछाड़ी में रह जाते हैं। बाबा कहते याद नहीं करोगे तुम मुझे तो तुम्हारे पाप नहीं कटेंगे, और पाप नहीं कटोगे तो ऊंचा पद नहीं मिलेगा सतयुग में। प्रजा व दास दासी बनना यह कोई प्राइज नहीं है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनना, इसको इनाम कहा जाता है। बाप राजाई का इनाम देते हैं। अगर उनकी मत पर चल दौड़ी लगाई तो। बाबा कहते इस समय मैं तुमको इनाम दे रहा हूँ, लेकिन इनाम कौन सा लेना है? राजाई का लेना है, दास दासी बनने का नहीं लेना। राजा रानी बनना है ना। बाबा कहते असली इनाम तो राजाई पद पाने का है, दास दासी बनने का इनाम भी क्या इनाम होगा। कोई तो 2 कदम भी दौड़ी नहीं लगाते हैं। अगर प्रजा वाले होंगे तो बिल्कुल कम दर्जा पा लेंगे। यहाँ रहने वाले भी होंगे तो भी राजाई में बहुत कम पद पाएंगे। तुम्हारी कितनी विशाल बुद्धि हुई है। अब बेंगलोर मद्रास के बच्चे बैठे हैं, उन्हों को फिर मद्रासी भाषा में कोई बैठ समझाए। हमारी भाषा तो हिंदी है। कल अब पहले भी ऐसे समझाया होगा। बाबा कहते कि मैं तो ज्ञान हिंदी में ही सुनाऊंगा। कल अब पहले भी हिंदी में ही सुनाया था। बच्चे दूसरी भाषाओं में अनुवाद करके दूसरे बच्चों को समझाएंगे जो दूसरी भाषा के हैं। जैसे कि बाबा के सामने मद्रासी भाषा वाले बच्चे बैठे हैं। कल अब पहले भी ऐसे समझाया होगा। कहेंगे भगवान सब भाषाएं क्यों नहीं जानते, परंतु ड्रामा में है नहीं। ड्रामा में होता तो मैं सब भाषाओं में भाषण करता। बाबा कहते ये ड्रामा में नूंद नहीं है कि भगवान आएगा और सब भाषाओं में ज्ञान देगा। कितनी भाषाएं हैं दुनिया में। तो बाबा कहते तो ड्रामा में नूंद है कि भगवान आता है तो हिंदी में ही ज्ञान देता है। समझो भिन्न भिन्न भाषाओं वाले बैठे हों तो क्या हम सब भाषाओं में बैठ बोलूँगा क्या? यह तो हो नहीं सकता। 1-2 को भी कहाँ तक सुनाएंगे, घमासान हो जाए। तो समझाना चाहिए बाबा ने कल पहले जिस भाषा में समझाया था उसी भाषा में ही समझाते हैं। इसीलिए हिंदी का जोर है। अंग्रेजी भी ज़रूरी है क्योंकि इनों का कनेक्शन अंग्रेज़ों से जास्ती है। रशिया अमेरिका आदि की भाषा अपनी अपनी हैं एक ही धर्म वाले क्रिश्चियन, परंतु भाषाएं बहुत हैं। यहाँ भी हैं सब भारतवासी आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, परंतु अपने धर्म को भूल गए हैं। बाबा कहते हैं हिंदू धर्म कह देते हैं अपने धर्म को। भाषाएं कितनी हो गई हैं, सब मिक्सचर है। जिसकी जो भाषा है उसमें फिर उनको सुनाना है। इसमें भी बड़ा होशियार चाहिए जो समझकर और समझाए। साथ ही ऐसा साथ लाना चाहिए जो एक्यूरेट समझा सके। यह है सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ। मधुबन को बाबा क्या कह रहे हैं? सबसे बड़ा चैतन्य तीर्थ है। वह सब हैं जड़ तीर्थ। साधु संत महात्मा सब वहाँ जाते हैं। तीर्थ स्थान कितने हैं भारत में? बाबा कहते वे सब जड़ तीर्थ हैं, बहुत दूर दूर तक जाते हैं। जो भारत को पावन बनाकर गए हैं उन्हों के मंदिर में जाते हैं, है ना। इस समय बाबा के बच्चे जो बाबा के कार्य में सहयोगी हैं, है ना, देवी देवता बनेंगे। तो बाबा कहते हैं जिन्होंने भारत को स्वर्ग बनाने में हेल्प की बाबा की, भगवान की, उनके मंदिरों में जाके लोग माथा टेकते हैं। यह भी समझने की बातें हैं ना। बाप कहते हैं झाड़ की टाल टालियाँ, पत्ते उसका विस्तार कितना समझाएं। तुम तो समझ गए हो यह छोटे छोटे टाल टालियाँ हैं। बाबा कहते हैं ये जो छोटे छोटे मठपंथ बन गए हैं, धर्म जाति, ये सारे बाबा कहते हैं पेड़ के छोटी छोटी शाखाएं हैं। टाली में भी कितने पत्ते होंगे। अथाह मठ पंथ हैं। कितने मठ पंथ हैं इस समय, हैं कितने सत्संग होते हैं, कितने गुरु हैं। तो बाबा कहते तुम्हारा थुर तो कितना बड़ा होना चाहिए, कितने पत्ते होने चाहिए।
आदि सनातन देवी देवता धर्म सतयुग से लेकर चला आया है। तो हिंदू कितने होंगे, परंतु हिंदू भी नहीं रहे हैं और धर्मों में कन्वर्ट हो गए हैं। बाबा बताते हैं कि जो आदि सनातन देवी देवता धर्म की आत्माएं हैं सतयुग से चली आ रही हैं, तो सबसे ज़्यादा उसी धर्म की आत्माएं होनी चाहिए। लेकिन हिंदू धर्म वाले इतने हैं नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि बाबा कहते हैं दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई आत्माएं। यह है कल्प वृक्ष। शुरू में आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। हिंदू कहलाने वाले भी वास्तव में हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म के, परंतु कन्वर्ट हो गए हैं। बाप कहते हैं मैं आकर फिर उस देवी देवता कहलाने वाले धर्म की स्थापना करता हूँ। बाबा किस धर्म की स्थापना कर रहे हैं? आदि सनातन देवी देवता धर्म। जो कन्वर्ट हो गए हैं वही फिर आकर वर्षा लेंगे। जब देवी देवता कहलाने वाला एक भी नहीं रहता तब ही बाप आते हैं। इस समय सब अपने धर्म को क्या समझते हैं कि हमारा धर्म तो हिंदू है। तो बाबा कहते हैं जब कोई भी एक भी आत्मा ऐसी नहीं रहती जो ये कहे कि हम देवता धर्म के हैं, तो बाबा की पदरामणि धरती पे होती है। आकर समझाते हैं तुम्हारे जड़ यादगार खड़े हैं। क्राइस्ट आते हैं तो उनके धर्म की चर्चा आदि होती नहीं। यहाँ तो अभी भी देवताओं के मंदिर आदि निशानी हैं। तुम्हारा जब राज्य होगा तो क्राइस्ट आदि का नाम निशान नहीं होगा। यहाँ तो सभी का नाम निशान है। तुम जानते हो क्राइस्ट कब आया, क्रिश्चियन धर्म कैसे स्थापन हुआ। क्राइस्ट अब किस शरीर में होगा? जरूर पतित शरीर में ही होगा। खुद तो पावन था ना। तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुमको दुरादेशी बनाया है। हम आत्माएं कहाँ रहती हैं, कहाँ से आती हैं, यह किसको पता नहीं है। रहने के स्थान को परमात्मा मान लिया है। वास्तव में आत्मा झूठी बनने से काया भी झूठी बन जाती है। साधु लोग कह देते झूठी माया झूठी काया, बाकी आत्मा तो निर्लेप है। अपने मतलब की बात कह देते हैं। ऐसे क्यों नहीं कहते झूठी आत्मा की काया। बाबा कहते कि काया किसकी? आत्मा की। और झूठा कौन बना है? शरीर थोड़ी झूठा बना है, आत्मा झूठी बनी है, क्योंकि आत्मा निर्लेप नहीं होती। काया को ही अर्थी पर बिठाते हैं, आत्मा को तो अर्थी पर नहीं बिठाते हैं। काई पर काया को बिठाया जाता है। आत्मा ने तो एक काया को छोड़ दूसरी काया में जाकर प्रवेश किया। यह समझ की बात है। कोई भी साधु संत आदि को तुम समझा सकते हो। यहाँ पतित दुनिया में कोई भी महात्मा नहीं है। महान आत्माओं को पावन आत्मा कहा जाता है। बाबा कहते कि ये तो पतित आत्माओं की दुनिया है, यहाँ महान आत्मा पवित्र आत्मा कहाँ से आई? तो शरीर भी पावन चाहिए। यह है ही आयरन एज्ड। परंतु कन्या जब तक विकार में नहीं गई है तो पूजी जाती है। पवित्रता के लिए ही पुकारते हैं, आ करके हमको पावन पवित्र बनाओ। जबकि पुकारते रहते हैं तो तुम उनको महान आत्मा कैसे मान सकते हो? महात्मा तो कोई है नहीं। यह है विचित्र परम पिता परमात्मा। तुम जानते हो हम जो पावन जीव आत्माएं देवी देवता थीं अभी पतित बनी हुई हैं, धर्म भ्रष्ट हैं। क्रिश्चियन लोग अपने धर्म को जानते हैं, झट कहेंगे हम क्रिश्चियन हैं। तुम ऊंचते ऊंच धर्म वाले अपने धर्म को भूल गए हो। बाबा कहते सब अपने धर्मों को जानते हैं, लेकिन हम अपने धर्म को भूल गए हैं। भूल जाने से धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन पड़े हो। तुम श्रेष्ठाचारी थे, अब रावण ने भ्रष्टाचारी कर दिया है। यह अर्थ भी तुम समझ सकते हो। तुम बच्चे अभी अपनी भविष्य ऊंच तकदीर बनाने के लिए धारणा कर रहे हो। कल भी बाबा ने बताया था कि अपनी तुम ऊंची तकदीर इस समय बना रहे हो, ऊंची तकदीर बनाने के लिए मेहनत कर रहे हो। श्रीमत का उल्लंघन करने से तकदीर को लकीर लग जाती है। यह भी भूल जाते हैं कि श्रीमत देने वाला बाप है।
तो आखिर वह दिन आया आज, यह तुम जानते हो। कौन सा दिन आया आज? जबकि परमात्मा धरती पर आया है और हम उसके सामने बैठे हैं। सभी एक्यूरेट नहीं जानते, अंत में जानेंगे। पूरी दुनिया तो नहीं जानती भगवान आया हुआ है। बाबा कहते लास्ट में जान जाएंगे, जब पूरे समझ जाएंगे। अभी तो घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। मुश्किल कोई सच बतलाते हैं, झूठ बोलने में देरी नहीं करते हैं। माया अच्छे अच्छे रुस्तम बच्चों को थप्पड़ लगा देती है। बाप तो सब जानते हैं, बतलाते हैं तुम भूल करते हो, बड़ी डिससर्विस करते हो। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, दुरादेशी बन तीनों लोकों और तीनों कालों को जान, बुद्धि से रेस करनी है। बाबा ने आज बताया कि इस समय तुम्हारी बुद्धि की रेस चल रही है, बाबा को याद करने की रेस चल रही है, तो वो रेस अच्छी तरह करनी है। इस छीछी दुनिया छीछी शरीर से मुक्त होना है। झूठ बोलने की आदत को मिटाना है। श्रीमत का उल्लंघन कर डिससर्विस नहीं करनी है। आज की मुरली में वरदान है, लौकिक वृत्ति दृष्टि का परिवर्तन कर अलौकिकता का अनुभव करने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। लौकिक संबंधों में रहते हद के संबंध को न देख, आत्मा को देखो। बाबा क्या कहता है कि जो लौकिक परिवार में तुम रहते हो तो शरीर को मत देखो, आत्मा को देखो। आत्मा देखने से या तो खुशी होगी या रहम आएगा। यह आत्मा बिचारी परवश है, अज्ञान में है, अनजान है। मैं ज्ञानवान आत्मा हूँ, तो उस अनजान आत्मा पर रहम कर अपनी शुभ भावना से बदल कर दिखाऊंगी। बाबा कहते हैं शरीर को नहीं देखना, लौकिक संबंधियों में आत्मा को देखना है। फिर बाबा कहते हैं आत्मा को देखोगे तो खुशी होगी या रहम आएगा। रहम मतलब भाई अज्ञानी आत्मा होगी, विकारों के वशीभूत होगी, तो उस पर रहम आएगा कि ये अनजान आत्मा है, अज्ञानी आत्मा है, मैं बाबा से किरणें लेके इसको दूं, मैं शुभ भावना शुभ कामना से इसको बदल के दिखाऊं, तो बाबा कहते तुमको रहम आएगा। अपनी वृत्ति और दृष्टि को बदलना ही अलौकिक जीवन है। अलौकिक जीवन कौन सा होता है? अपनी दृष्टि बदल देना, वृत्ति बदल देना, सोच बदल देना, सोच का नज़रिया बदल देना आत्माओं के प्रति। जो काम अज्ञानी करते वह आप ज्ञानी आत्मा नहीं कर सकते। आपके संग का रंग उन्हें लगना चाहिए। बाबा कहते जो आत्माएं तुम्हारे आसपास रहती हैं तुम्हारा रंग उनको लगना चाहिए, ना कि उनका रंग तुम्हें लगना चाहिए। स्लोगन है, अपनी श्रेष्ठ कर्म से विश्व पिता का नाम बाला करना ही विश्व कल्याणकारी बनना है। विश्व कल्याणकारी का आज बाबा अर्थ बता रहे हैं कि अपने श्रेष्ठ कर्मों के द्वारा बाबा का नाम रोशन करना, वही विश्व कल्याणकारी है। ओम शांति।